दोस्तों, आपके खाने-पीने से आपके शरीर को पोषण मिलता है और पोषण के अंदर आपको ज़रूरी विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, जिससे कि शरीर के सभी कार्य सुचारू रूप से चलते रहते हैं। लेकिन यदि इनमें से किसी भी विटामिन की या मिनरल की कमी हो जाए, तो आपको कई प्रकार की समस्याएँ आने लगती हैं। आज हम बात करने वाले हैं थकान, कमज़ोरी हमेशा बनी रहती है, आप आलस-सुस्ती में रहते हो, अच्छी नींद लेते हो, आप अपने हिसाब से सही डाइट ले रहे हो, फिर भी ये समस्या आपको आ रही है, हमेशा थकावट, कमज़ोरी, आलस, सुस्ती में रहना। तो ऐसा होने के पीछे आम तौर पर 3 विटामिन ज़िम्मेदार होते हैं। इनकी कमी होने पर आपको ये समस्याएँ आती हैं, आलस, सुस्ती, थकान और कमज़ोरी से संबंधित या ऐसी समस्याएँ आने लगती हैं। आप बहुत थके हुए महसूस करते हो, थोड़ा-सा काम करने पर साँस चढ़ जाना, बहुत ज़्यादा पूरे दिन थके हुए महसूस करना, नींद उबासी आती रहना बार-बार। जैसा कि आप जानते हैं, हर विटामिन शरीर में अलग कार्य करता है। शरीर को हर विटामिन की आवश्यकता अलग-अलग तरीके से पड़ती है। विटामिन बी 12, विटामिन डी और डी3 जो विटामिन हैं, इनकी कमी यदि आपके शरीर में हो जाए तो आपको लगातार शरीर में थकान, कमज़ोरी, आलस, सुस्ती बने रहना की समस्याएँ आती हैं, क्योंकि ये विटामिन जो होते हैं, आपकी शारीरिक और मानसिक क्रियाएँ जो हैं, बॉडी फंक्शंस जो हैं, उनको सही रखने में मदद करते हैं। आपकी शरीर की जो ऊर्जा है, उसको बनाए रखने में मदद करते हैं। तो इनकी कमी हो जाने से आपको लगातार ये समस्याएँ आती रहती हैं कि आप हमेशा थकावट, कमज़ोरी महसूस करते रहते हैं, थोड़ा-सा काम करने पर बहुत थक जाते हैं। दोस्तों, ऐसी समस्या जिस विटामिन्स के कमी के कारण आती है, सबसे पहले बात करें विटामिन डी की। विटामिन डी की कमी हो जाने से शरीर और दिमाग से संबंधित कमज़ोरी आने लगती है। शरीर में दर्द रहना, थकान बने रहना, काम करने की इच्छा नहीं करना, आपकी कंसंट्रेशन ना बन पाना पढ़ाई के अंदर, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, डिप्रेशन के अंदर रहने लगना, नींद लेने के बाद भी हमेशा आलस, कमज़ोरी बने रहना, आँखों और सर में हमेशा भारीपन बने रहना। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आपको गाय का दूध, दही, संतरे का जूस जैसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा नेचुरल तरीके से इस विटामिन को पाने के लिए आपको सुबह की जो पहली धूप होती है, उसमें करीब 20-25 मिनट आपको रोज़ाना बैठना चाहिए। तो नेचुरल तरीके से इस विटामिन की कमी पूरी हो जाएगी। अगला विटामिन होता है विटामिन सी। इसकी कमी होने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, आपको बार-बार बीमारियां लगती रहती हैं, बहुत जल्दी इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, थकान और कमज़ोरी की भी समस्या आती है। और यह जो विटामिन है आयरन के अवशोषण के लिए ज़रूरी होता है, तो यदि इसकी कमी होगी तो आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, जिससे कि आपको हल्का-सा काम करने पर साँस चढ़ना, हाथ-पाँव ठंडे रहना, थकावट, कमज़ोरी हमेशा बनी रहना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो विटामिन सी को पाने के लिए आपको विटामिन सी युक्त चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जैसे आंवला, नींबू, कीवी, अनानास, स्ट्रॉबेरी, संतरा, आम, पपीता, मौसम्बी। इन चीज़ों में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, विटामिन बी 12 सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए। लगातार थकान, कमज़ोरी, आलस, सुस्ती बना रहना इस विटामिन की कमी के कारण हो सकता है। इसके अलावा आपका जो तंत्रिका तंत्र है, वो भी प्रभावित होता है। आप हमेशा खुद को बीमार, अस्वस्थ महसूस करते रहते हैं, तो यह इस विटामिन की कमी के कारण होता है। इस विटामिन को पाने के लिए आप या तो बी कॉम्प्लेक्स युक्त सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको यह विटामिन नियमित तौर पर मिलता रहेगा। मछली, अंडा, साबुत अनाज और मीट के अंदर इसकी भरपूर मात्रा पाई जाती है, तो इसका आप सेवन कीजिए। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो बेहतर होगा कि डॉक्टर से पूछकर बीकोसूल या न्यूरोबियन, जिसमें यह विटामिन पाया जाता है, उस मल्टीविटामिन टैबलेट को लिखवा लें और डॉक्टर के अनुसार ही उसका सेवन करें।
तो इसके अलावा भी विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़रूरी होते हैं शरीर को सही तरह से कार्य में रखने के लिए। तो ऐसे में आपको समय-समय पर मल्टीविटामिन टैबलेट का या कैप्सूल का डॉक्टर से पूछकर इस्तेमाल करते रहना चाहिए, क्योंकि हर किसी को डाइट के द्वारा पूरा पोषण नहीं मिल पाता। और कोशिश करें कि डाइट सबसे बेहतर से बेहतर आप बना सकें। जितना हेल्दी खाएँगे, उतना हेल्दी आप रहेंगे। रोज़ाना एक्सरसाइज़ कीजिए, भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, अच्छी नींद लीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको ये समस्याएं बिल्कुल नहीं होंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।